Praise the Lord, everyone. I'm Dr. Amit Alexander Charan, the principal of St. Andrew's School, बरेली। मैं आज की शाम खुदावंत के कलाम को लेकर के आपके पास आया हूं, जो मिलेगा हमें लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसके 36, 37 और 38 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। द बुक अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्स 36 to 38। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम एक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। यहां पर कुछ सीन इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह को उसके पेरेंट्स मंदिर में लेकर के आ रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मंदिर में आ रहे हैं तो वहां पर देयर इज अ लेडी विच इज वेरी ओल्ड, एक बड़ी बुजुर्ग महिला है। और लिखा है उसके विषय में, हन्ना नाम फनुएल की एक बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। देयर इज अ प्रॉफिटेस इन द चर्च जिसका नाम हन्ना है, फनुएल की बेटी है, अशेर के गोत्र में से है। शी वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ अशेर एंड शी इज अ प्रॉफिटेस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, शी इज वेरी ओल्ड। हालेलुया, शी इज अ क्वाइट ओल्ड लेडी। एंड लिखा है ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। सो मान लीजिए, अज्यूम अगर हम करते हैं, मान लीजिए 20 ईयर्स ऑफ एज में अगर उसकी शादी हुई होगी, उसका ब्याह हुआ होगा, तो 7 वर्ष तक वो पति के साथ रह पाई। कहने का अर्थ है वो 27 वर्ष की हो गई है। और उसके बाद लिखा है वह 84 वर्ष से विधवा है, और लिखा है कि वो 84 ईयर्स से शी इज अ विडो। 27 वर्ष तक वो अभी उम्र हो गई है, 7 वर्ष पति के साथ रह पाई है, अब 84 वर्ष और बीत गए हैं और विधवा है। कहने का अर्थ है कि वो लगभग 100 ईयर्स 110 ईयर्स के करीब की महिला है और बुजुर्ग है। और विशेष बात जो लिखी है, पहली बात, वो मंदिर को नहीं छोड़ती। हालेलुया, वो खुदावंत के घर में बनी हुई है। कुछ भी परिस्थिति हो, पता नहीं है कितने बच्चे हैं, पता नहीं है कौन फैमिली में है, हस्बैंड तो नहीं है, हाँ ये बात तो जरूर से पता है, लेकिन ये बाइबल नहीं बता रही है कि उसके बेटे कितने हैं, उसकी बहुएं कितनी हैं, बेटियां कितनी हैं, बट शी इज अ विडो एंड शी इज इन द चर्च। और उसके बाद जो विशेष बात जो उसके लिए लिखी है, वो उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना किया करती थी। हालेलुया। अगर मुझ जैसा, आप जैसा जवान कोई शायद चर्च जाए और हमें कोई ऐसी आंटी मिले जो लगातार चर्च में बनी हुई है, जो लगातार परमेश्वर के घर में बैठी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे नहीं आंटी की कुछ हेल्प कर दें, आंटी को जाके कुछ पानी पिला दें, आंटी को जाके कुछ बिस्किट्स खिला दें, कुछ खाना खिला दें। अच्छा आंटी आप हमारे घर चलिए, कुछ देर हवा में लेट लीजिए, कुछ देर सो जाइए, कुछ देर हम आपको आराम से रहने देंगे, फिर हम आपको अच्छा भोजन कराएंगे। नो नो नो, दिस लेडी ऐसी, ये लेडी ऐसी नहीं है। दिस इज नॉट हर मेंटालिटी। ये तो खुदावन के घर में है, बुजुर्ग है, 100 साल से ज्यादा है, विधवा है, परिवार के लोगों का नहीं पता, और खुदावन के घर में है। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये खुदावन के घर के साथ साथ ये परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करके बैठी हुई है। हालेलुया, कितनी अमेजिंग बात है। उपवास और प्रार्थना जब ये कर रही है, और लिखा है वह उस घड़ी आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते हैं उनके विषय में बात करने लगी। कहने का मतलब है कि ना सिर्फ उपवास और प्रार्थना कर रही है, लेकिन खुदावन के कलाम को भी बता रही है। उन सब लोगों से, जितने लोग मंदिर में आ रहे हैं, अरे भैया रुको, अरे भाई रुको, अरे बहन रुको, अरे बेटी रुको, मेरी बात सुनो। और जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु के दास दासी मंदिर में बैठ के उपवास और प्रार्थना शायद उसके साथ कर रहे हैं, या कुछ दान दक्षिणा के लिए आए हैं, किसी मन्नत को लेकर के आए हैं, वो उनके सम्मुख बैठकर भी एक ही बात को कर रही है, और वो बात यह है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। और वो इंतजार क्या है, वो किसका इंतजार है? वो इंतजार एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह का कर रही थी। और प्रभु यीशु मसीह
के लिए लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रति वर्ष फसा के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे और यीशु मसीह मंदिर में आते हैं। हालेलुया, क्या ही मनोहर बात है। अपनी जिंदगी में शायद जिंदगी भर जिस परमेश्वर की उपासना करी, जिंदगी भर जिस खुदा की आराधना करी, उस खुदा को साक्षात अपनी आंखों से देख लिया है। लाइव एनकाउंटर हो गया उस खुदा बाप से। वो इसलिए क्योंकि खुदावंत की बाट जोड़ने वाली लेडी है। ये आंटी, ये बुजुर्ग महिला मुझे और आपको यही सिखा रही है, मेरे प्रियो, खुदावंत की बाट जोड़ने वाले बनो, खुदावंत की प्रतीक्षा करने वाले बनो, खुदावंत के प्रेमी बनो, खुदावंत के खोजी बनो, तो खुदावंत तुमको शिरोमणि बनाएगा। बाइबल में लिखा है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग जो होते हैं, जो खुदावंत के पीछे चलते हैं, खुदावंत यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तरक्की, उन्नति, हर एक प्रकार की बरकत, हर एक प्रकार की आशीष उनके कदम को चूमती है। मुझे और आपको आशीष और तरक्की और उन्नति के पीछे नहीं भागना है। दे विल कम एंड दे विल फॉल डाउन ऑन आवर फीट्स बिकॉज वी आर एक्चुअली फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। मुझे और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा बाप मेरे और आपके लिए सब बेहतरीन और उत्तम प्रबंधों को करना जानता है और कर सकता है, और उसने किया है। उसने किया है, उत्तम प्रबंधों को किया है और वो कर सकता है। ही इज एबल टू डू ऑल द प्रोविजंस फॉर अस। His name is Jehovah Jireh. His name is God my provider. यहोवा मुहैया कराने वाला उसका नाम है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब ये बुजुर्ग आंटी उपवास और प्रार्थना कर सकती हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, पावर है फास्टिंग एंड प्रेइंग में। देयर इज पावर इन फास्टिंग एंड प्रेइंग। देयर इज पावर इन नीलिंग डाउन बिफोर द लॉर्ड। खुदावन के सामने झुकना, खुदावन के सामने प्रार्थना करना में सामर्थ्य है। और ये आंटी चाह रही हैं, ये आंटी देख रही हैं कि बेटा, मैं तो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोड़ रही हूं, मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मुझे मालूम है, मैंने खुदा को चख लिया है, मैंने खुदा को समझ लिया है, मुझे मालूम है क्या पावर है, क्या पावर का मैनिफेस्टेशन होता है खुदावंत की, जब वो गरजता है, जब वो बोलता है, जब वो बातें करता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट माई गॉड। और इसलिए मैं सही शब्द अब इस आंटी को देना चाहता हूं। ये तो परमेश्वर की दीवानी है, ये प्रभु यीशु मसीह की दीवानी है, ये परमेश्वर के पीछे चलती है, खुदावन यीशु मसीह की दीवानी है। और खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलकर, खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करके, खुदावन के पीछे चलकर, ये तो खुदावन यीशु मसीह की दीवानी है। और खुदावन यीशु मसीह के पीछे जो ये चल रही हैं, ये खुदावन के राज्य के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। शी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। खुदावन के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है। और मैं विश्वास करता हूं, जब ये महिला उपवास प्रार्थना कर सकती है तो मैं और आप भी कर सकते हैं। मैं और आप भी मंदिर में, खुदावन के घर में बने रह सकते हैं। क्या ही मुबारक हो, ऐसी बात हो कि मेरे और आपके घर से सुंदर खुदावन का घर दिखाई दे, खुदावन की जगह दिखाई दे, खुदावन के घर में बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो, खुदावन के घर में सबसे उत्तम चीजें हों, क्योंकि ये तो यरूशलेम कि छुटकारे की बाट जो कि खुदावन के भवन में, खुदावन के घर में बैठी हुई है। और मैं और आप भी खुदावन के घर में बैठे रहें। दाऊद कहता है, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही उत्तम बात है कि परमेश्वर मैं तेरे भवन की डेवड़ी पर ही पड़ा रहूं। उसको ये भाता है, उसे उत्तम लगता है कि खुदावन के भवन की देवड़ी पे, उसकी सीढ़ियों पे बैठना, उसकी चौखट पे बैठना, उसके दरवाजे पे बैठना ही उत्तम बात है। अपने आप को खुदावन के घर में बो दीजिए, अपने बच्चों को खुदावन के घर में बो दीजिए, अपने नाते रिश्तेदारों को खुदावन के घर में बो दीजिए। और मैं विश्वास करता हूं, जो खुदावन के घर की भूमि में बोए जाएंगे वो फलवंत होंगे, उन्नति पाएंगे, तरक्की पाएंगे। खुदावन आप पर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।